ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने संदीप खटखड़ की राम राम। इस टाइम भाई गांव गंगा टेढ़ी में है, जो कि लगभग कैस कहा असंत से और करनाल की बिल्कुल ये जींद वाली साइड में पड़े, अड़ी वाली साइड गंगा टेढ़ी पोपड़ा। तो गंगा टेढ़ी में हमारे साथ वो भावी सरपंच उम्मीदवार हैं उत्तम टूरण सिंह जी, जो कि एक पेशे से वकील भी हैं भाई। साथ में अपना समाज सेवा कार्य भी करें और साथ में अपना लोगों की सेवा भाई, जो इसमें दुख दर्द है, किसी की समस्या है भाई, किसी का केस है तो उनने भी सोल्व करने का काम करे। तो वो भावी उम्मीदवार हमारे साथ हैं। तो पूछा मैंने क्या उद्देश्य है, पहले तो मैं अपने बता दूं, गिलास का भाई चुनाव चिन्ह है भाई का, एक बार दिखा दिए नज़दीक थोड़ा, गिलास का निशान है भाई। और उनसे पूछा ही भाई मतलब क्या उद्देश्य है। देखो वकील का पेशा भी साथ में है, क्योंकि उसमें भी वह सामाजिक समस्याएं आजकल जो कोर्ट में जाने लगी ज़्यादातर वो भी सुलझाने पड़े हैं, और फिर समाज के कार्य को भी करने पड़े हैं। उन सरपंची मतलब नामांकन का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो प्रधान जी राम राम। राम राम जी और सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। उत्तम जी मतलब क्या उद्देश्य है, सीधी बात आपका उद्देश्य क्या है सरपंची माना, क्योंकि आप तो पेशे से वकील भी हो। उद्देश्य भाई ऐसे है कि आपको कोई भी काम करना है, समाज का काम करना है या राजनीतिक काम करना है या कुछ भी आपने समाज का एक हिस्सा होने के नाते, आपने एक जागरूक नागरिक होने के नाते समाज के बीच में रहना है, तो उसके लिए आपको समाज का काम करना पड़ेगा। और समाज का काम करने के लिए आज के ज़माने में आपके पास एक टूल होनी चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए। वो टूल और ताकत एक राजनीतिक टूल से बड़ा मैं नहीं समझता कोई ताकत है आपके पास या कोई टूल है काम करने के लिए। मैं एज ए एडवोकेट काम करता हूँ कोर्ट में, तो कोर्ट में काम करने के दौरान मुझे समाज में तो पहले ही पता था क्या चल रहा है, क्या कैसे आजकल समस्याएं आ रही हैं और आजकल क्या भाईचारा ख़त्म हो गया, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, छोटे छोटे मामलों में लड़ाई झगड़े हैं। जब से इस लाइन में है और भी ज़्यादा पता लग गया है। एक ऐसे झगड़े वाले के लोग कोर्ट में हो जाते हैं जो 5 मिनट में पहले पंचायत सुलझा लिया करते थे। जो अपना भाईचारे में समाज में मान लो हार दे पहले, आज वो छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट में चले जाए। हाँ, कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में वैसा होता है वहाँ भी कोशिश करते हैं, ऐसी बातें वहाँ भी कोशिश करते हैं। सामाजिक आदमी है वहाँ, माननीय अदालत भी कोशिश करती है समझाते हैं। लेकिन समाज में कहीं ना कहीं भाईचारे की कमी हो गई है, और भाईचारे की कमी कहीं ना कहीं तब होगी जब हमने अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी। बिल्कुल, इसमें हम जिम्मेवार हैं, आप जिम्मेवार, सभी भाई जिम्मेवार हैं। हम अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, तो जिम्मेवारी से भाग के पीछा नहीं छोड़ेगा, जिम्मेवारी में आना पड़ेगा और हमें इसमें निजी अपने फ़ायदे छोड़ने पड़ेंगे। मैं अब काम करता हूँ, मेरी कमाई ख़राब हो जाएगी और भाई मेरा काम छूट जाएगा, तो ये सोच के तब अच्छे आदमी लोग कामों से हट गए, तो गंदे आदमी कुछ ऐसे हो गए समाज का जिन्होंने सिस्टम ख़राब कर दिया। कई देखो वकील साहब इसमें कई तरह का देखने आवा, कई तो वकील पैसे को बिजनेस बना लें। जी जी। और कई है जो सामाजिक एरिया से जावे हैं, वो उसको सामाजिक तरीके से समस्या ने सुलझावा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारा सबसे पहला उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि अगर कोई भाई किसी झगड़े में फंस जाता है या किसी भाई को कोई समस्या होती है, तो मैं पहले भाईचारे के नाते समस्या समाधान करना चाहिए। उसमें अपनी अवसर नहीं देखना चाहिए भी हाँ अब आजकल क्या हो गया भाई साहब, किसी पैसे में लगा लो या समाज में लगा लो, लोग उसमें अवसर देखने लग गए। अब यहाँ आप लगा लो गाँव में भी ये इलेक्शन है, अपने गाँव की सरकार बनती है, एक ये होता है कि हमें किसी और के पास जाने के बजाय पहले गांव की सरकार के पास जाएं। कुछ भी समस्या हो गांव की सरकार है अपनी, एक लोकल बॉडी अपने भाइयों का अपने द्वारा करने वाला शुरुआत गांव से ही होती है। अपने भाई द्वारा खुद द्वारा का प्रबंधन है। इस प्रबंधन में अगर अच्छे आदमी आ जाएं तो मैं सोचता हूं कि कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा, कहीं थानों में नहीं जाएगा, कहीं कोर्टों में नहीं जाएगा। अच्छे प्रबंधन के साथ आदमी जो भी समस्याएं बताएगा उसको विश्वास आएगा कि ये सामने वाला जो आदमी है जो हमारे गाँव का प्रबंधन में लगा हुआ है, ये मेरी समस्या को समझेगा, मजाक नहीं उड़ाएगा। तो वो बंदा दिल से बात बताएगा, दिल से सामने वाला आदमी मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वकील साहब मेन उद्देश्य बता दो एक बार। देखो उद्देश्य हर एक चीज़ का वो है, घोषणा पत्र भी आपने रखा होगा, घोषणा पत्र हो भी, लेकिन गांव में इतने कारगर नहीं होते। सच्चाई भी है कि मैं भी कह जाऊँ मेन उद्देश्य आने का क्या है आपका, क्योंकि आप पेशे से भी कह रहे हैं, मैं दोबारा कह रहे हैं इस बात को, आप वकील भी हो। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है भाई कि मैं जनता की सेवा कर सकूं, और जनता की सेवा करना ये कि आजकल आपको थोड़ा सा मैं सभी को बता देता हूं, क्योंकि एक सभी के मुंह पे के रटाया है कि डायलॉग है कि कोई भी कैंडिडेट है, चाहे छोटी इकाई का है, बड़ी इकाई का, कहीं भी कैंडिडेट है, आप किसी से पूछोगे, आप तो पत्रकार हो और आपका तो ये आपके फर्ज बनता है, और सभी यही जवाब देते हैं। तो ये जवाब से थोड़ा ऊब भी गए होंगे लोग, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक इस शब्द के सिवा हमारे पास भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसके मैं इसका अर्थ समझता हूँ कि सेवा करने का अर्थ समझता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सेवा का उद्देश्य है, और इसका अर्थ समझते हुए इसके खरा उतरेंगे इसके ऊपर। और खरा उतरने के लिए एक मजबूरी लगा लो हमारी, क्योंकि आजकल आप अगर राजनीति में नहीं आएंगे ना तो राजनीति खराब
रास्ते पे चल रही है जी। बिल्कुल। आना पड़ेगा, आना सब पड़ेगा। कुछ चलता ही राजनीति के थ्रू है, जी। सच्चाई है आना इसमें। पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। और जब हम भाग लेंगे तभी हम खुद अपने आप को सुधार सकते हैं, हम दूसरे के भरोसे पे नहीं रह सकते जी। हम वकील साहब मतलब अपने महिलाएं हैं, बेटियां हैं जो बाहर जाओ सन जाओ पढ़ने के लिए, या गांव में लाइब्रेरी की है, तो इस तरह की मतलब की सोच रखी है उनके लिए, बच्चों के लिए, मैंने ये युवा सोचा, बच्चे हैं अपने उनके लिए। मैंने ये सोचा था भाई साहब, और मैंने जहाँ अपने नुक्कड़ सभा होती हैं, बैठते हैं भाइयों में प्रचार के लिए जाते हैं, वहाँ भी बताया था कि ना हमारे बहुत सारे युवा हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, गांव में हर गांव में होते हैं तकरीबन आजकल, PhD भी हैं, भाई MA हैं, MPhil हैं, कोई BTech है, टेक्निकल एजुकेशन में है। तो क्या होता है, और बेरोजगारी है पूरे देश में है, वो हमारे गाँव में सारे पूरे देश की समस्या है, बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है। आजकल तो युवा नशे की तरफ और भी थोड़ा वो ज़्यादा हो गया है। तो उसमें हमारा सुझाव क्या था, और मेरा जो प्लानिंग थी ये थी कि जो भाई अच्छा पढ़े लिखे हैं और गांव में है भाई, अभी वो काम पे नहीं लगे हैं, जॉब नहीं लगी है किसी कारण से, कि उन भाइयों को काम मिल जाएगा, और जो नए बच्चे हैं उनको एक अवसर मिल जाएगा उनसे सीखने का, उनसे पढ़ाया जाए, एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, और 2-4 जितने भी छात्रों के हिसाब से जो हमारे गांव के पढ़े लिखे युवा हैं और अभी उनको एक अच्छा रोजगार नहीं मिला है, उनको काम पे लगाया जाएगा। पंचायत की तरफ से पैसे फंड दिया जाएगा, पंचायत नहीं देगी तो हम गांव से कलेक्ट करके करेंगे, वो मैंने सोच रखा है। पहले भी हुआ था गांव में सामाजिक तौर पर, सामाजिक तौर पे हम मान ले एक छोटी उदाहरण लेकर चला, अगर आप मान ले परस थे या आपके क्या बोलते हैं साइड में, चौपाली बोलते हैं, चौपाड़ बोलते हैं शायद, तो वो भी एक हम अपना सामाजिक तौर पे बनाया करते सारा गाँव इकट्ठा होकर पहले। तो उसमें एक और मैं साथ में ऐड करना चाहूँगा, तो उसमें एक सिस्टम और साथ में करेंगे, वो तो पहले था ही, चलो भाई जो बड़े वाले बच्चे जो सीनियर जूनियर को पढ़ा देंगे, साथ में अगर आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी, बिल्कुल हर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा हुआ है, फेसबुक है, ट्विटर है और व्हाट्सएप है। तो क्या करेंगे, जिस लाइब्रेरी में हम अपना सेटअप बनाएंगे, 1 या 2 लाइब्रेरी बनाएंगे, तो उसमें सभी बच्चों का जितने बच्चे हैं 8 से शुरू कर देंगे, 8 से 10 से 8 से +2 के, BA के, BCom के, BTech के, और जो मास्टर क्लास ले रहे हैं MA MCom है, MTech है या PhD, तो सभी का ग्रुप बनाएंगे गांव के बच्चों का। और गांव के बच्चे पता क्या होता है जी, कुछ बच्चे तो होते हैं जो पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में बाहर जाते हैं, वो अपडेट रहते हैं भी कहाँ रोजगार आया हुआ है, किसी आजकल प्राइवेट में भी होता है जी, सिर्फ सरकारी में रोजगार नहीं होता, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन से ही पता चला है। तो जी हम क्या करेंगे, जो बच्चे हैं जो बाहर हैं, जिनका सर्कल है और जिनको पता लगता है अभी प्राइवेट सेक्टर में कितनी जॉब हैं, कहाँ जॉब है, जैसे गुड़गांव अच्छा है, हमारे कुछ साथी लगे हैं मेरे संपर्क में है, मेरे गांव के कुछ युवा लगे हैं गुड़गांव में, साइबर सिटी है गुड़गांव, और चंडीगढ़ में है जी। तो हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर की तो पता लगी जाती है, साथ में प्राइवेट सेक्टर का पता निकाल लें, किस कंपनी में कितनी जॉब निकली हुई है और किस सेक्टर की जॉब निकली है, और उन जो सर्कल में उनसे डाटा लेके एक ग्रुप बनाया जाएगा, और जितने नए बच्चे हैं उनको बताया जाएगा, और उनको अगर उनको इंस्पायर किया जाएगा कि आप आने वाले फ्यूचर में इस तरह की फर्मों में जा सकते हो, क्योंकि सरकार तो देखो आजकल कर नहीं सकती, इस तरह फर्मों में जा सकते हो। अब ये स्टडी कीजिए, +2 वाला बच्चा उसको गाइडलाइन देंगे टाइम पे, समस्या है गाँव वालों को गाइडलाइन की तो बिल्कुल जानकारी नहीं होती। तो सर इसमें टाइम लगता है, मान लो 1 साल 2 साल, और जब हम बच्चों को पहले तैयार करने लग जाएंगे, अब हमें पता लगता है कि इस कंपनी में इस सेक्टर में इतनी है, इतनी जॉब लिखनी है, ये एजुकेशन है, ये लाइन है, कोई भी फील्ड वेल्डर या कुछ भी मान लो, मान के तो वो उसी लाइन की तैयारी हो जाएगी। IT सेक्टर में है, एजुकेशन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, अलग अलग सेक्टर होते हैं। और मान लो उस टाइम किसी अच्छी फर्म में 500 या 1000 नौकरी निकली हुई है, और उस नौकरी के जो हमारे पैरामीटर हमारे बच्चे पूरा नहीं करते, तो उसी से हम तैयारी शुरू करवा सकते हैं कि आज से तैयारी शुरू करो, और बच्चे जो +2 में उस लाइन में जाओ जो उसकी डिमांड है, आप उस लाइन में जाओ, इस तरह की तैयारी करो। 1 साल बाद तो बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बच्चे आने वाले टाइम में पता लग जाएगा कि डिमांड क्या है, और डिमांड के हिसाब से बच्चों को तैयार करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो आने वाले टाइम में बच्चों को काम मिलेगा। उस वेस की उनकी पहले तैयारी हो जाएगी, जो कि आजकल मान ले गाइडलाइन का काफ़ी फर्क है, गांव में तो ये जानकारी है नहीं। सर मैं आपके साथ सबसे बड़ी बात है, देखो टाइम बहुत लंबा हो गया है, तो आपका कोई निवेदन ग्रामवासियों से गंगा टेढ़ी के और कोई संदेश हो एक बार वो बता दो। मैं बिल्कुल एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा जी, और बिल्कुल एक क्लियर और छोटे शब्दों में संदेश है, भाई भतीजाबाद सुकुनबाद से ऊपर उठो, और जो योग्य उम्मीदवार हो, मैं नहीं कहता मुझे ही वोट दो, और भाई भी हैं कैंडिडेट हैं, मैं भी कैंडिडेट हूँ। आप अपने वोट डालने से पहले अपने दिमाग का, अपने विवेक का एक बार ज़रूर प्रयोग करें, सोच के ये लगता है आपको जो योग्य है, मैं अपने आप का नहीं कहता जी, जो योग्य है, जो मैं कैंडिडेट, सब उसमें जो योग्य है वो योग्य को वोट दें, मेरा संदेश है जी। बिल्कुल, देखो भाई हमारे एक जगह जहाँ सीधी बात है, लेकिन जो संदेश वकील जी ने दिया है शायद ही कहीं हमने भी सुनने में, शायद 1-2 वीडियो में पीछे देख लेना, आप उठा के आया होगा, क्योंकि हर एक आदमी ये कहे गाँव वासियों से मैंने वोट देना, ये तो नहीं कहा कि शायद कहीं कोई कहने वाला नहीं मिलेगा भाई अच्छे आदमी को देना, अगर मैं अच्छा हूँ तो मन्ना दे दो,
अगर मेरे तो अच्छा लगता बेसिंग किसी ने दे दो। एक बहुत बड़ा संदेश है भाई। मैं फिर भी एक बार भाई ने दोबारा दिखा दूँ, भाई का चुनाव चिन्ह है उत्तम तरुण नाम जी है भाई, वकील है पेशे से, और गिलास का निशान है भाई। आप भी अपने सभ्य कमेंट के तहत अपने विचार जरूर रखियो, और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। और चुनाव चिन्ह गिलास का निशान है, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय जवान जय किसान।